नमस्कार दोस्तों। रामायण कथा के अनुसार जब लंका विजय करने के बाद भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप से हुआ था। और ये बात भी सत्य है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था तथा गर्भावस्था के दौरान माता सीता को राज्य के बाहर जंगलों में रहना पड़ा। आखिर भगवान प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा और वनवास के दौरान माता सीता ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास पर थे और रावण के द्वारा सीता का हरण किया गया। तब प्रभु श्री राम और उनकी संपूर्ण सेना ने लंका पर चढ़ाई प्रारंभ की और रावण का अंत किया। और उसके बाद जब भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि हे महाराज, संपूर्ण प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है और इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। परंतु इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को उनके पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ राज्य ही होता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक राजा को अपने राज्य और अपनी प्रजा के हित के लिए अपनी पत्नी, संतान, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़ें तो उसमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका धर्म है और राज्य ही उसका परिवार है। एक राजा के लिए अपनी प्रजा की भलाई करना ही उसका सर्वोपरि धर्म होता है। और इसी कारण भगवान प्रभु श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को त्यागने का फैसला किया और माता सीता तपोवन में जाकर रहने लगी। और श्री राम से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक राजा के लिए उसके परिवार से भी बढ़कर उसका राजधर्म होता है। दूसरी बात जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी और वहीं पर रहकर माता सीता ने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। और कुछ समय बाद उसी आश्रम में माता सीता अपने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म देती हैं और उन्हीं वनों में उनका पालन पोषण करती हैं तथा लव और कुश अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही ग्रहण करते हैं और वहीं पर धनुर्विद्या भी सीखते हैं। दूसरी ओर माता सीता वन वन घूमकर लकड़ियां लाती हैं और इसी प्रकार 12 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। माता सीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक स्त्री को हमेशा अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, एक बार जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश दोनों भाइयों को रामायण सुनाने के लिए भेजा। वे दोनों अयोध्या जाकर श्री राम को रामायण सुनाते हैं, जहां प्रभु श्री राम को ये पता चलता है कि लव और कुश दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। और उसके बाद ऋषि वाल्मीकि जी और माता सीता को सभा में बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर दोबारा से माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां पर माता सीता रोते हुए ये प्रतिज्ञा लेती हैं कि हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूँ तो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। और सीता के कहते ही धरती फटती है और वहाँ धरती माता प्रकट होती हैं और उनके साथ माता सीता भी धरती में समा जाती हैं। अर्थात माता सीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि अपनी पवित्रता को दर्शाने के लिए अपने प्राण भी देने पड़ें तो घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थी माता सीता के वनवास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।